बोलचाल की भाषा में भगंदर या एनल फिस्टुला एक ऐसी बीमारी है जो कि टट्टी के रास्ते का इन्फेक्शन होता है। यह इन्फेक्शन फोड़ा बन जाता है और यह टट्टी के रास्ते किनारे खाल से बाहर फोड़ा जब बह जाता है तो टट्टी के रास्ते के अंदर से और खाल से एक पतली नली टाइप का रास्ता बन जाता है, जिसको हम लोग एनल फिस्टुला कहते हैं। यह आमतौर पर देखा गया है कि जब इन्फेक्शन बार बार होता रहता है तो इसके अंदर एक तरीके की एपिथेलियम डेवलप हो जाती है। ये परमानेंट टाइप का फिस्टुला बन जाता है, जिसके मुख्य लक्षण होते हैं यह बार बार इसमें थोड़ा थोड़ा इन्फेक्शन होता है और पानी का रिसाव या मवाद का रिसाव हो जाता है। मरीज को दर्द होता है, मवाद बनती है और मुंह खुल जाता है, मवाद का रिसाव हो जाता है। इसके पुनः बाद मुंह बंद हो जाता है और ये सूख जाता है। फिर इसमें इन्फेक्शन हुआ, फिर फिस्टुला के अंदर मवाद बनी, फिर मरीज को दर्द हुआ, मवाद बाहर आ गई, फिर ये सूख गया। इस तरह रिकरेंट बीमारी है और मरीज इसको लापरवाही में लेता है कि इन्फेक्शन हो रहा है, कोई समस्या नहीं, ठीक हो जा रहा है, या आसपास के मेडिकल स्टोर से या किसी लोकल प्रैक्टिशनर से दवा ले लिया जो कि तुरंत सूख जाता है और फिर ये बन जाता है। तो अगर टट्टी के रास्ते के किनारे बाहर खाल पे इस तरह बार बार इन्फेक्शन हो रहा है या पानी का रिसाव हो रहा है, बना हुआ है जो कि, या आपको ऐसा कोई छोटा छेद दिख रहा है जिसमें से पानी आ रहा है, तो आप तुरंत किसी सर्जन से मिल के इसके लिए राय विचार विमर्श करें। भगंदर के लक्षण होते हैं इन्फेक्शन, दर्द होना, फोड़े की तरह बनना और पानी का या मवाद का रिसाव हो जाना। इसमें जो है फिस्टुला दो तीन तरीके के होते हैं। एक लो फिस्टुला होता है जिसमें देखा गया है कि यह खाल से होके टट्टी की जो मांसपेशी होती है उसके नीचे से होता है, वो टट्टी के रास्ते में खुल जाता है, जिसका इलाज इजी होता है और सुरक्षित होता है। लंबे समय तक जो छोड़ा जाता है अंदर इन्फेक्शन बनता रहता है, मवाद बार बार अंदर बनती रहती है। तो पेड़ की टहनी तरह ब्रांचेस तरह उसमें कई ब्रांचेस निकल आती हैं और वह कभी कोई मांसपेशी से होते हुए भी टट्टी के रास्ते आ जाता है। तो इसको हम लोग कॉम्प्लिकेटेड फिस्टुला कहते हैं। तो इसलिए हम लोग को राय रहती है कि अगर आपको फिस्टुला की समस्या लग रही है तो आप तुरंत सलाह लेके इसका इलाज कराएं, नेग्लेक्ट ना करें। फिस्टुला होने के और भी कई दो कारण हैं। कभी कभी मरीज को टट्टी के रास्ते की टीबी होती है, जिसके कारण बार बार इन्फेक्शन होता है, फिस्टुला बन जाता है। इसलिए हम लोग जब फिस्टुला का ऑपरेशन करते हैं थोड़ा सा मांस का टुकड़ा निकाल के बायोप्सी के लिए भेज देते हैं, जिससे अगर उसमें टीबी हो तो वह पकड़ में आ जाए और टीबी का इलाज टाइम पे शुरू हो जाए। उसका 6 से 9 महीने कोर्स होता है, चले और वो ठीक हो जाता है। उसके अलावा आईबीडी होती है, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, उसमें भी फिस्टुला बनने की संभावना रहती है। आईबीडी और टीबी में देखा गया कि फिस्टुला के कई छेद होते हैं, ओपनिंग होती है। तो इसलिए अगर कई छेद है, कई ओपनिंग है, तो थोड़ा सा सतर्क हो जाए और टिश्यू की बायोप्सी जरूर करवा लें। आपको जब भी पहली बार टट्टी के रास्ते लगे कि फोड़ा बन रहा है, दर्द हो रहा है, तुरंत डॉक्टर की सलाह लें, क्योंकि इसका इलाज जितनी अर्ली स्टेज में हो जाता है उतना आउटकम अच्छा रहता है, उतना फिस्टुला बनने की संभावना कम हो जाती है। फिस्टुला नेग्लेक्टेड केस में बनता है, टट्टी के रास्ते का इन्फेक्शन हो रहा है, उसको प्रॉपर इलाज नहीं किया गया, प्रॉपर दवाएं नहीं दी गई, फोड़ा बन गया तो उसका चीरा लगा के प्रॉपर बहाव नहीं किया गया, निकाला नहीं गया मवाद, तो फिस्टुला बनने की संभावना बढ़ती चली जाती है। सर्जरी के जो दो साइड इफ़ेक्ट्स मैंने आपको बताए हैं, एक तो टट्टी के रास्ते की मांसपेशी में कमजोरी आ जाती है। उसी कमजोरी को बचाने के लिए अलग अलग विधि बनाई गई है जिससे कि ये कमजोरी ना आए और जख्म भर जाए। तो हम लोग वही कोशिश करते हैं कि जो मरीज के लिए उपयुक्त विधि रहे उसी को करें, जिससे मांसपेशी में कमजोरी ना आए। दूसरा होता है कि फिस्टुला रिकरेंस में ट्रैक्ट अगर दोबारा बन रहा है तो उसको फिर दोबारा इलाज की ज़रूरत होती है। इससे मरीज कभी कभी निराश हो जाता है। तीसरी बात है कि टट्टी के रास्ते की बीमारी मरीज दिखाने में, डॉक्टरी सलाह लेने में, अपने परिवार या रिश्तेदार को बताने में संकोच बहुत करता है कि मुझे यहाँ पे तकलीफ़ हो रही है। तो उससे हम लोग ने ये ऑब्ज़र्व किया है कि टट्टी के रास्ते की बीमारी नेग्लेक्ट हो जाती है। टट्टी में खून आ रहा है, मरीज किसी को बताएगा नहीं, डॉक्टर को दिखाएगा नहीं। टट्टी के रास्ते दर्द हो रहा है, नहीं दिखाएगा। मवाद बन रही है, नहीं दिखाएगा। वो देशी इलाज करता रहता है, मेडिकल स्टोर से दवा लेके खा लिया या इधर उधर कहीं चला गया, जिससे कि वो बीमारी फिर बढ़ जाती है। तो इसलिए समय पे बीमारी का इलाज करें और जिससे आपको स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।
भगंदर के कारण जैसे कहीं भी इन्फेक्शन हो जाता है, वैसे ही टट्टी के रास्ते का इन्फेक्शन भी हो जाता है। और जगह का इन्फेक्शन तो खाल पे इन्फेक्शन हुआ, फोड़ा बना, मवाद बाहर आ जाती है। जब टट्टी के रास्ते अंदर का इन्फेक्शन होता है तो वह कभी कोई अंदर का इन्फेक्शन बाहर तक आ जाता है, खाल तक आ जाता है। तो एक कम्युनिकेशन ट्रैक्ट पूरा बन जाता है जो कि अंदर से बाहर तक जुड़ा रहता है। तो थोड़ा थोड़ा उसमें मल अंदर आता रहता है, वो बार बार इन्फेक्शन होता रहता है और बार बार उसमें जो है मवाद पड़ती रहती है। भगंदर का सर्जरी करने के मुख्य 3 या 4 तरीके हैं, जिसमें से मैं आपको शॉर्ट में सारे तरीके बता दे रहा हूँ। अगर लो फिस्टुला होता है, जिसको हम लोग सिंपल फिस्टुला कहते हैं, उसमें हम लोग पूरा फिस्टुला को काट के निकाल देते हैं या खोल के पूरा ओपन छोड़ देते हैं। टट्टी के रास्ते जख्म बनता है, लेकिन वह जख्म बहुत तेज़ी से बहुत जल्दी भरता है और यह बहुत सुरक्षित तरीका है। उसके अलावा अगर ये फिस्टुला कॉम्प्लिकेटेड फिस्टुला है, मांसपेशियों से होकर अंदर टट्टी के रास्ते में जा रहा है, तो इसमें कभी कभी खतरा रहता है। मांसपेशी अगर कट गई या मांसपेशी के काफ़ी बड़ा जख्म बना तो मांसपेशी कमज़ोर हो जाती हैं, जिससे ऑपरेशन के पश्चात जो है कभी कभी मरीज को अपने आप लैट्रिन छूट जाती है या गैस पास हो जाती है, ना चाहते हुए भी। तो इसके लिए जो है कुछ और नई टेक्निक्स हैं जो कि हम लोग करते हैं। उसमें सबसे पहले लिफ्ट आती है। लिफ्ट होती है लाइगेशन ऑफ इंट्रामस्कुलर ट्रैक्ट, फिस्टुला ट्रैक्ट। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि मसल प्लेन के बीच में जाके फिस्टुला का जो ट्रैक्ट होता है उसको बांध देते हैं। जब बांध देते हैं तो उसमें 2 रास्ते बचते हैं, एक टट्टी की तरफ जो खुलता है, एक खाल की तरफ जो खुलता है। जो खाल की तरफ वाला होता है उसको हम लोग निकाल देते हैं। तो इस तरह फिस्टुला का कम्युनिकेशन टट्टी के रास्ते से खाल में ख़त्म हो जाता है और वो जख्म भर जाता है। दूसरी टेक्निक होती है लेज़र टेक्निक। लेज़र टेक्निक में एक फिस्टुला जहाँ अंदर जाके टट्टी के रास्ते में खुलता है, वहाँ पे हम लोग उसका जो टट्टी के रास्ते की झिल्ली होती है उस पर टाँके लगा के बंद कर देते हैं। उसके बाद पूरे ट्रैक को लेज़र विधि से एनर्जी दे के उसको जला दिया जाता है, जिससे कि फिस्टुला ट्रैक पूरा आपस में ऐसे जल के चिपक जाता है और वो रास्ता बंद हो जाता है। इस टेक्निक में मरीज को दर्द कम होता है और रिकवरी फास्ट होती है। तीसरा टेक्निक होता है जिसको हम लोग सिटॉन या क्षार सूत्र कहते हैं। सिटॉन में जब मांसपेशी में ऊपर तक फिस्टुला जाता है तो उसमें हम लोग जो मांसपेशी का और खाल के बीच का हिस्सा रहता है उसको तो निकाल देते हैं, बाकी में धागा डाल दिया जाता है। नायलॉन थ्रेड होता है या क्षार सूत्र जो कि आयुर्वेद सर्जन यूज़ करते उसको डाल दिया जाता है। वह धीमे धीमे फिस्टुला के रास्ते को काटते हुए नीचे लाता है और ऊपर का जख्म भरता हुआ चला जाता है, जिससे क्या होता है कि मांसपेशी में कमजोरी नहीं आती है और फिस्टुला ठीक हो जाता है। इसमें लंबा समय लगता है, कभी कभी 6-6, 7-7 बार धागे बदलने पड़ जाते हैं। मरीज को बार बार आना जाना पड़ता है अस्पताल में और लंबे समय तक उसमें जख्म भरने में टाइम लगता है। चौथी विधि है वेफ्ट। इसमें हम लोग वीडियो असिस्टेड हम लोग ऑपरेशन करते हैं। फिस्टुला के अंदर छोटा सा टेलीस्कोप होता है जिसको डाल के देख लेते हैं फिस्टुला कहाँ कहाँ जा रहा है। उसके बाद उसको इलेक्ट्रिक करंट से उसको बर्न कर देते हैं, जिससे कि फिस्टुला का रास्ता आपस में चिपक के सूख जाता है और वो फिर जख्म भर जाता है। जब बड़ा जख्म होता है तो उसको भरने में काफ़ी समय लगता है, मरीजों को बार बार ड्रेसिंग करानी पड़ती है और गर्म पानी की सिकाई करनी पड़ती है। थोड़ा सा यह असुविधाजनक होता है, लेकिन फिस्टुला कभी भी हो, कभी समस्या हो, इलाज तुरंत लें, क्योंकि सिंपल फिस्टुला का इलाज ईजी है। कॉम्प्लिकेटेड फिस्टुला के इलाज में काफ़ी मरीज को भी तकलीफ़ होती है और आउटकम भी कभी कभी उतना अच्छा नहीं होता है। इसमें रिकरेंस की संभावना हमेशा बनी रहती है। फिस्टुला एक बार ऑपरेट हो गया, कभी कभी दोबारा होने की संभावना रहती है। तो अगर आपको लगे दोबारा हो रहा है, दोबारा रिसाव हो रहा है, तो तुरंत अपने सर्जन से संपर्क करें, जिससे कि उसके लिए तुरंत निदान की प्रक्रिया की जा सके। एनल फिस्टुला के डिपेंड करता है कॉम्प्लिकेटेड फिस्टुला है या क्या विधि हमने इस्तेमाल किया है। लेज़र विधि में अमूमन देखा गया हफ्ते भर में फिस्टुला रिकवर कर जाता है। कॉम्प्लिकेटेड फिस्टुला है जिसमें हम लोग सिटॉन डालते हैं या क्षार सूत्र डालते हैं, उसमें कभी कभी मरीज को 2-2, 3-3 महीने भी लग जाते हैं, लेकिन मरीज इस विधि से भी ठीक हो जाता है। मरीज को तकलीफ़ होती है, थोड़ा सा जख्म बड़ा रहता है, दर्द होता है और बार बार अस्पताल आना पड़ता है, लेकिन मरीज ठीक हो जाता है। एनल फिस्टुला से बचाव का तरीका है कि खान पान ठीक रखें, कॉन्स्टिपेशन ना हो। उसके अलावा अगर आपको टट्टी के रास्ते दर्द हो रहा है, जो कि सबसे पहला लक्षण है, और सूजन आ रही है, ये सबसे पहला लक्षण फिस्टुला का है। अगर इसमें आप इमीडिएटली अपनी चिकित्सीय सलाह ले लेंगे,
सर्जन से मिल लेंगे, दवा मिल जाएगी, वह इन्फेक्शन दब जाएगा दवा से, या चीरा लगना तो उसको चीरा लगा के मवाद निकाल दिए तो फिस्टुला बनने की संभावना काफ़ी हद तक कम हो जाती है। इसलिए अगर आपको ऐसी कोई समस्या लग रही तुरंत चिकित्सकीय परामर्श करें। हेमोरॉयड या फिशर जानलेवा नहीं होता है, यह मरीज को लंबे समय तक परेशान करने वाली बीमारी है। कभी कभी कॉम्प्लिकेटेड फिस्टुला टीबी या आईबीएस के कारण फिस्टुला जो बनते हैं वह जख्म नहीं भरता तो हम लोग टट्टी का रास्ता डाइवर्जन करते हैं, जिसमें पेट में भी टट्टी का रास्ता बना दे, इससे नीचे टट्टी ना जाए। जब इन्फेक्शन नीचे नहीं जाता तो जख्म धीमे धीमे करके भर जाता है। ये सब काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड फिस्टुला में किया जाता है, तो इसलिए नियमित रूप पे और टाइम पे इलाज लें। मैं बार बार कह रहा हूँ टाइम पे इलाज लें, जिससे कि आपको तुरंत निदान मिल सके।